हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज हम यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, अगर यूके ट्रिपल एससी का आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको उसको उसका जो सिलेबस होता है उसको पहले देखना होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखने होते हैं टॉपिक्स, और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ना होता है। ठीक है, और आप जितना अधिक सिलेबस को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, तो आपका जल्द से जल्दी ही आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। ठीक है, जल्दी ही आपके एग्ज़ाम निकलेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई फ़िलहाल यूके ट्रिपल एससी में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन जो मैंने बताई है कौन कौन से एग्ज़ाम आने वाले हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएंगे। अप्रैल, यानी कि अप्रैल का हमारा नया सत्र स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें आपको यूके ट्रिपल एससी में काफ़ी वैकेंसियाँ जो अभी रिक्त हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो भर्ती आने वाली है वो फॉरेस्ट गार्ड की आएगी, जहाँ तक है। ठीक है, और उससे पहले हो सकता है कि सींचपाल वाली भी आ सकती है। ठीक है, ये दो भर्तियाँ ऐसी हैं जो जल्द ही आपके यूके ट्रिपल एससी जल्द ही जारी करेगा। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और तैयारी को छोड़ना नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि अभी पेपर है नहीं, हम तैयारी को छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। जो आपको याद भी रहता है वो भी आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जिला सीरीज़ चल रही है, आप जाकर प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको जिला सीरीज़ मिल जाएंगी। और उसके बाद हमारा जीएस का उसमें कराया गया है सब्जेक्ट वाइज, वो भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने कराए हुए हैं, करंट अफेयर्स की वीडियो इसमें पड़ी हुई है, और रीजनिंग वाली वीडियो आपको 3-4 उसमें पड़ी हुई हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद कम्युनिटी में क्वेश्चन डालते रहता हूँ, आप उनको भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उनको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर्स से रिलेटिव होते हैं, या जैसे कुमाऊनी कहावतें हैं या गढ़वाली कहावतें हैं, उनसे रिलेटिव होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको उनको भी देखना है। तो इसमें हम आज सिलेबस को देख लेते हैं, यूके ट्रिपल एससी वाला। यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस क्या क्या है इसमें, वो हम चीज़ इसमें आज देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं 20 नंबर की हमारी हिंदी आती है। ये नया सिलेबस है। ठीक है, पुराना सिलेबस क्या होता था उसको आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब नए हिसाब के नए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आप चलिएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले हिंदी साहित्य जो रचनाएं थी कभी परिचय वाले में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, लेकिन अब आयोग ने वो थोड़ा सा हटा करके उसमें से थोड़ा सा एक या दो क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, पूछता ज़रूर है लेकिन एक दो क्वेश्चन ही पूछता है, वहाँ से ज़्यादा नहीं पूछता है। लेकिन जो अब आयोग है वो आयोग ज़्यादातर कुमाऊनी और गढ़वाली और जौनसारी, जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र में भाषा बोलियाँ हैं, उनमें ज़्यादा क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ठीक है, पहला है हमारा हिंदी में देख लेते हैं। 20 नंबर की हमारी हिंदी होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारा 10 नंबर की हमारी रीजनिंग होती है, 30 नंबर ये हो गए। उसके बाद 40 नंबर का हमारा उत्तराखंड होता है, 70 हो गए। और 30 नंबर की हमारी जीएस होती है। 30 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 100 नंबर का हमारा हो गया आपका पेपर। ठीक है, 100 नंबर का इसमें पेपर होता है। तो हम देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या आता है। ठीक है, पहले हिंदी को कवर करेंगे। हिंदी में देख लेते हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन विषय हिंदी। ठीक है, इसमें सबसे पहले है भाषा, हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। ठीक है, और इसमें जो कहावतें हैं वो आपको याद रखनी है। कहावतें आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली ये आ रही हैं। ठीक है, और ये मैंने कराई भी हुई भी हैं, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद है हमारा लिपिक एवं वर्णमाला, देवभूमि देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भारतीय भाषाएं। ठीक है, ये भी आएगा। उसके बाद स्वर और व्यंजन, ये भी आपको देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद है हमारा हिंदी वर्तनी स्पेलिंग
विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी, अंक। ठीक है, उसके बाद है हमारा शब्द रचनाओं में, संरचना में आपका आएगा वर्ण आ जाएगा, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण और अलंकार भी इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, क्रिया विशेषण और कारक। उसके बाद हमारा शब्द भंडार है, इसमें आ जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी यानी कि विलोम, समानार्थी का अर्थ यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद संधि में आपका स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। ठीक है, उसके बाद वाक्य परिचय, वाक्य परिचय का आशय एवं परिभाषा, वाक्य के प्रकार और वाक्य शुद्धि। लोकोक्ति में मुहावरे, परिचय एवं वाक्य प्रयोग। ये लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो हैं ये कुमाऊनी, गढ़वाली और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र वाली मुहावरे हैं, कहावतें हैं, उनसे रिलेटिव ही यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, 5 से 7 नंबर के आपके, यानी कि 4 से 5 नंबर के आपके यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा पत्र लेखन, इसमें टिप्पण आ जाएगा, प्रारूपण आ जाएगा, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र। उसके बाद हमारा जनसंचार एवं हिंदी, कंप्यूटर यानी कि संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी, सोशल मीडिया। उसके बाद अगला है हमारा हिंदी कंप्यूटरिंग, फॉन्ट यानी कि जो फॉन्ट होता है हिंदी में वो आ जाएंगे। नाम पूछ लेता है आपको सिद्धार्थ। ठीक है, ऐसे करके राहुल, ऐसे करके आपको पूछता है। ठीक है, उसके बाद हमारा टाइपिंग और पेज लेआउट। उसके बाद हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। ठीक है, यह है हमारा उत्तराखंड राज्य एवं NCERT 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार। ठीक है, पद्य में आ जाएगा कबीर, सूरदास, तुलसी, मीरा, रसकान, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखन लाल चतुर्वेदी, मुक्ति बोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी। ठीक है, ये हमारे पद्य खंड के कवि हैं, तो इनसे रिलेटिव आपके या इनका जन्म से रिलेटिव आ जाएगा, इनकी रचनाएं से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं गद्य खंड। ये मैंने सारे करा रखे हैं, आपको हिंदी साहित्य वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उसके बाद है हमारा गद्य खंड। गद्य खंड में हो जाएंगे हमारा राहुल शास्त्री कृत्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, और उसके बाद हमारा हो जाएगा प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त, बटसवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मनु भंडारी और शेखर जोशी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम अगला बढ़ते हैं। ये हमारी हिंदी की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला आएगा वो आ जाएगा हमारा, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हिंदी का। अब अगला हम देख लेते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण। ये हमारा होता है रीजनिंग, इसमें आपकी 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। ठीक है, तो क्या क्या आएगा सामान्य बुद्धि परीक्षण में? 10 नंबर की रीजनिंग, और यहाँ से अक्सर बच्चे कम से कम 7 से 8 नंबर ले आते हैं, और जिसके 7 से 8 नंबर आगे समझ लो उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आसानी से। ठीक है, ये बहुत ईजी, जिसकी मैथ थोड़ा बहुत ठीक ठाक होती है वो 7 से 8 नंबर ले ही आता है। तो इस भाग में क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। इतना ज़्यादा पढ़ने की मैं ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये वाली। ठीक है, यानी कि, और उसके बाद इसमें है हमारा शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या पूछा जाता है? दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। ठीक है, इसका सूत्र जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दूंगा, मैंने बताया हुआ है, 2-3 वीडियो मैंने कराई हुई हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज़ मोड़ना, कागज़ काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, सन्निहित आकृतियाँ, आकृतियों की पूर्ति, आकृति, अवयव, समरूप आकृतियों का समूहीकरण। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें आएगा आपका शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें वर्णमाला परीक्षण, कूटलेखन, कूटवाचन परीक्षण, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, अंक एवं समय क्रम परीक्षण, निगमांक, जिसमें मैंने गोला कर रखा है, समझ लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ये आपको ज़्यादा याद रखने हैं। दिशा ज्ञान परीक्षण, ठीक है, अंक एवं समय का क्रम परीक्षण, ये हमने देख लिया। रक्त संबंध, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा गणितीय संक्रिय
संक्रियाएं, अभ्यू, मैट्रिक्स, बैठक, परीक्षण, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने टिक कर रखे हैं। कथन, निष्कर्ष एवं निर्णय। उसके बाद पहेलियाँ हमारी आती हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा इसमें आपका कथन और तर्क, ठीक है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, आप देख लीजिएगा। और आपको ये सिलेबस कि अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन एवं विषय, ठीक है। विषय है हमारा इतिहास यानी कि हिस्ट्री। उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, नामकरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, नगर योजन एवं भवन निर्माण, ठीक है। वैदिक सभ्यता में आप क्या? पूर्व वैदिक काल, सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति, राजनीति, साहित्य व धर्म, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, उसमें से सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने कराई हुई है वीडियो, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा उत्तर वैदिक काल, सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक जीवन साहित्य व धर्म, महाकाव्य काल, रामायण व महाभारत कालीन समाज व राजनीतिक, जैन धर्म व बौद्ध धर्म, स्थापनाएं, शिक्षाएं और विस्तार। मौर्य काल, मौर्य वंश की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उसका धम्म, मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और कला से रिलेटिव आपके क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा उत्तर मौर्यकाल, पारसी, यूनानी, शक व कुषाण संपर्क तथा उसके प्राकृतिक प्रभाव, शुंग व आंध्र सातवाहन वंश। उसके बाद हमारा गुप्त साम्राज्य आ जाएगा, गुप्तकालीन शासक, प्रशासन, समाज, कला, साहित्य और विज्ञान व संस्कृति। उसके बाद हमारा उत्तर गुप्त काल आ जाएगा, हर्षवर्धन राजपूत शासक। उसके बाद चोल व पल्लव साम्राज्य 500 से 1200 के मध्य, भारतीय सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास एवं अन्य पहलू। अरब तुर्की आक्रमण, इस्लाम की स्थापना, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी व गौरी के आक्रमण। उसके बाद हमारा आ जाएगा, ये हमारा प्राचीन इतिहास था, ठीक है। अब जो हमारा आएगा वो हमारा आ जाएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ठीक है। इसमें आ जाएगा दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद व लोदी, प्रशासन, समाज, साहित्य, कला एवं स्थापत्य, आर्थिक नीति, साम्राज्य विस्तार व अन्य नीतियाँ। उसके बाद भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन यानी कि मुख्य संत और उनके प्रभाव, बहमनी, विजय नगर राज्य का आ जाएगा, मुख्य शासक व उनकी उपलब्धियाँ, साहित्य, कला एवं संस्कृति का प्रभाव। मुगल काल में आ जाएगा, मुगल शासक शेषा सूरी, मुगल प्रशासन व नीतियाँ, मनसबरी व्यवस्था, धार्मिक और राजपूत नीति। उसके बाद कला साहित्य में आ जाएगा, स्थापक शेषा सूरी का प्रशासन, मराठा राज्य व उनके मुगलों के संबंध, सिख गुरु व उनके मुगलों के संबंध। उसके बाद हमारा आ जाएगा, अगला है हमारा आधुनिक काल, यूरोपीय का भारत में आगमन, पुर्तगाली, डच व फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से 1858, भारत में साम्राज्य विस्तार, आर्थिक नीति व उनके प्रभाव, प्रशासनिक नीतियाँ, गवर्नर व गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट व अन्य एक्ट, सामाजिक सुधार। ब्रिटिश शासन में आ जाएगा आपका 1858 से 1947 के मध्य में जितनी भी घटनाएं हुई थी, ठीक है, वो रिलेटिव आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1857 का विद्रोह, कारण, मुख्य घटनाएं व प्रभाव। उसके बाद वायसराय व उनकी नीतियाँ। उसके बाद भारतीय साम्राज्य में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद हमारा आ जाएगा भारत में राष्ट्रवाद का विकास, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उत्तरवाद व अतिवादी दल, लॉर्ड कर्जन व उसकी नीतियाँ। उसके बाद हमारा बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन, 1907 मौर्य मिंटू सुधार यानी कि 1909 में। उसके बाद हमारा आगे आ जाएगा हमारा प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता 1916 में, 1917 की अगस्त घोषणा, गांधी युग, भारत एवं विदेशी में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी घटना एवं स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट्स, जिन्ना के 14 सूत्र, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन,
गांधी इरविन समझौता, द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड व पूना समझौता। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी हमारे इतिहास में। ठीक है, ये आधुनिक काल का है। उसके बाद हमारा भारत सरकार के अधिनियम आ जाएंगे। 1935 पाकिस्तान की मांग, क्रिस मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, आज़ाद हिंद फौज, अंतरिम सरकार, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत का विभाजन, आज़ादी के बाद के और भारत की मुख्य घटनाएं, विश्व का इतिहास, यूरोप में पुनर्जागरण व उसमें संबंधित मुख्य साहित्यकारों, कलाकारों व वैज्ञानिकों का योगदान, ब्रिटेन के राजवंश, हेनरी अष्टम, एलिजाबेथ, जेम्स द्वितीय एवं विक्टोरिया के समय की मुख्य घटनाएं। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्धों के मुख्य कारण। उसके बाद हमारा आ जाएगा भूगोल। भूगोल में हम देख लेते हैं क्या आएगा, विश्व का भूगोल आ जाएगा उसके बाद, और उसके बाद हमारा आ जाएगा भारतीय भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल, विविध शाखाएं, सौरमंडल की उत्पत्ति, अक्षांश, देशांतर, समय, पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण, ग्रहण, महाद्वीपों की एवं महासागरों की उत्पत्ति, उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रभाव तंत्र, जलमंडल, समुद्री लवणता, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, वायुमंडल, वायुमंडल की परतें, संरचना, तापमान, हवाएं, चक्रवात, आर्द्रता, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रवास, प्रजातियां एवं जनजातियां, परिवहन, वैश्विक तापन, व्यापार, क्षेत्रीय आर्थिक समूह, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। उसके बाद भारत के भूगोल में हमारा आ जाएगा भौगोलिक परिचय, उच्चावच एवं संरचनाएं, जलवायु प्रभाव प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पतियां, पशुपालन, मिट्टी एवं जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनजाति प्रवास, परिवहन, संचार, विदेशी व्यापार, अधिवास, जनजाति, पर्यावरणीय संकट, हवा, पानी, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कारण एवं प्रभाव। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हमारे भूगोल में आ जाएंगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारा राजनीतिक में। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमारे आ जाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में हमारा पहला, राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान, राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज, महर्षि दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, सन 1957 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, भारत में छापे खाने का प्रारंभ, भारत का आर्थिक शोषण, भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना 1885, बंगाल का विभाजन यानी कि 1905। उसके बाद हमारा आ जाएगा स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर की अभिनव भारत संस्था, अशोक आंदोलन में हमारा आ जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का भारत की राजनीति में प्रभाव, M.K. गांधी का भारत आगमन, रॉयलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, अशोक आंदोलन, सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू, अशोक आंदोलन की असफलता के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, दांडी कूच, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव। उसके बाद हमारा आ जाएगा आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, अगस्त क्रांति 1942, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण भारत का विभाजन, मुस्लिम लीग और उसकी मांगें, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन के कारण। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा अहिंसा एवं समय और सत्याग्रह, राजनीति का आध्यात्मिकरण, और उसके बाद हमारा थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। ठीक है, राज्य का विस्तार। ठीक है, उसके बाद हमारा गांधी जी के सामाजिक विस्तार, सर्वोदय का अवधारणा, छुआछूत एवं अस्पृश्यता निवारण, हरिजन की अवधारणा। ठीक है, उसके बाद हमारा गांधी के आर्थिक विचार, अर्थव्यवस्था का नैतिक आधार, संरचना का सिद्धांत, स्वावलंबन। उसके बाद हमारा अगला हमारा आ जाएगा कुटीर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीय
अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संक्रिया की विशेषताएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, और उसके बाद गणतंत्रात्रिक व्यवस्था। उसके बाद हमारा रूसी धर्म संप्रभाव की अवधारणा, सहयोगी संघवाद, मौलिक अधिकारों का समावेश। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से। उसके बाद अगला है हमारा इसमें मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था व उसका महत्व, मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का महत्व, सामाजिक सरकार में वैज्ञानिक सोच का विकास, पर्यावरण संरक्षण, नारी की गरिमा का सम्मान, बचपन का संरक्षण, राष्ट्रीय एवं अखंडता। उसके बाद हम अगला बढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, आधारभूत अवधारणाएं, उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अगला है हमारा भारतीय संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधि निर्माण प्रक्रिया, अध्यादेश, आपातकालीन स्थिति में संसदीय व्यवस्था पर प्रभाव, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। उसके बाद अधिकार, उसके बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय गठन, कार्यप्रणाली, शक्तियाँ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन। उसके बाद अगला हमारा देख लेते हैं नागरिकता, भारत की नागरिकता प्राप्त करने की दशाएं, नागरिकता का लोप होने का दशाएं, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल का स्तर प्राप्त होने की दशाएं, क्षेत्रीय दल की विशेषताएं, क्षेत्रीय दल का महत्व एवं भूमिका, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रावधान, आरक्षण की समस्या, आरक्षण की उपयोगिता, आरक्षण के प्रावधानों की कमियां। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगला है हमारा पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन, नगरीय निगम, नगर निगम, नगर पालिका, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वशासन की संरचना, कार्यप्रणाली एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियाँ, विश्व शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र एवं संघ की भूमिका। उसके बाद हमारा पर्यावरण, वैश्विक तापमान की समस्या निदान एवं समाधान हेतु प्रयास, प्रदूषण की समस्या निदान एवं समाधान हेतु प्रयास, मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा, मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रयास। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं शस्त्रों की होड़ को नियंत्रित करने हेतु यूएनओ के प्रयास, भूमंडलीकरण की आवश्यकता एवं गुण एवं अवगुण, दक्षिण एशिया की समस्याएं, सार्क संगठन, उद्देश्य, उपलब्धियां एवं समस्याएं। उसके बाद हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ें आएंगी। आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के विषय है ये अर्थशास्त्र, ठीक है। अब आयोग क्या कर रहा है, राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन उठा रहा है, और उसके बाद हमारा अर्थशास्त्र भी काफ़ी क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा जो सबसे कम क्वेश्चन बना रहा है आयोग सब्जेक्ट से, वो आपका बना रहा है इतिहास से सबसे कम क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। सबसे अधिक क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे अर्थशास्त्र, और उसके बाद हमारा राजनीतिक और भूगोल से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जनांकीय प्रवृत्तियां, भारतीय कृषि की विशेषताएं, उत्पादन एवं विपणन, कृषि सुधार का, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास एवं समस्याएं, लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग विकास एवं समस्याएं, नीति। और उसके बाद आयोग, मुद्रा एवं वित्त, नई आर्थिक नीति, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, भारतीय संघीय व्यवस्था
एवं कर प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार प्रवृत्ति एवं दिशा भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार नीति और विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो राज्य स्थिति से हो जाएगा, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। ठीक है, इनसे भी हमारे रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं। विश्व के देश, महाद्वीपीय प्रमुख अंतरिक्ष घटनाक्रम, विश्व के धर्म, विश्व के आश्चर्य, भारतीय राज्य, भारत, विश्व की प्रमुख पुस्तकें, लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार निवारण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, कंप्यूटर साक्षरता, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख दर्रे, प्रमुख सागर महासागर, विश्व के प्रमुख मानवाधिकार कल्याण संगठन, भारत की प्रमुख भाषाएं, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल परिदृश्य, मुख्य खेल एवं संबंधित शब्दावली, सम्मेलन, प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस, प्रमुख रिपोर्ट और राजनीतिक घटनाक्रम। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी यूके ट्रिपल एस सी का जो सिलेबस है। उसके बाद हमारा कंप्यूटर से रिलेटिव हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें भी हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो कंप्यूटर का आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारी यूनिट से रिलेटिव आएंगी। उसके बाद ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स सिलेबस। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स से क्लासिफिकेशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ब्लॉक। ठीक है, ये और डायग्राम हमारे हो जाएंगे ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, फ्रेमवेयर, इनपुट डिवाइस, मेमोरी। ठीक है, ये सारे हमारे स्टोरेज डिवाइस, एप्लीकेशन जो जितने भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो है वो है आपका बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमें देखना है। देखिए, विंडो, डेस्कटॉप, बोल्टिंग, ठीक है, शट डाउन, और उसके बाद ओपन। ठीक है, और ये कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है, ये भी आपको देखना है यूनिट में। उसके बाद हमारा आ जाएगा स्प्रेडशीट कैसे मैनेजिंग करने हैं। ठीक है, वर्कशीट हमारा कैसे होता है। उसके बाद हमारा वर्किंग विथ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट में हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी सारी आ जाएंगी। और उसके बाद हमारा साइबर सोसाइटी, वायरस जो होता है, ठीक है, वर्म, ट्रोजन, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें हमारा उसमें आ जाए। कुकीज़, हैकर्स, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। कंप्यूटर से रिलेटिव हमारे कंप्यूटर से हमारे आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 3 या 4 नंबर के, या 2 से 1 नंबर के बीच में आपके क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं विषय उत्तराखंड के संबंधित विविध जानकारियाँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बच्चे नंबर खींचते हैं, 40 नंबर का हमारा उत्तराखंड आता है, जिसमें कि बच्चे आपके 30 से लेकर 35 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर जिसके इतना स्कोर रहा उत्तराखंड में तो उसके अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसका पेपर निकलना निश्चित है। ठीक है, तो अगला हम देख लेते हैं इसमें उत्तराखंड का। उत्तराखंड से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, स्थिति एवं विस्तार, पर्वत चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन और जनसंख्या। उसके बाद हमारा उत्तराखंड का इतिहास, ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजवंश यथा कत्यूरी शासक, कालवंश, चंद्रवंश, चंद्र शासन, गोरखा, पंवार, ब्रिटिश शासन इत्यादि। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं विभूतियाँ, उत्तराखंड के विविध आंदोलन यथा कूली बेगार, गाड़ी सड़क, डोला पाल के स्वतंत्रता के उपरांत के आंदोलन, चिपको, नशा नहीं रोजगार दो, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विविध पक्ष और पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन एवं अध्यात्म, राजनीतिक घटनाक्रम, उत्तराखंड जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत, नौले, धारा, पोखर, चाल खाल, गाड़ गधेरे, उत्तराखंड सिंचाई के परंपरागत संसाधन। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा यथा गुल, नहर, नलकूप, हैंडपम्प,
विविध सिंचाई योजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्याएं, ठीक है, ये भी आपको सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद हमारा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, कृषि, प्रमुख फसलें, व्यावसायिक कृषि, उसके बाद कृषिगत समस्याएं, उद्यान, पुष्प, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन, कुटीर उद्योग जैसे हमारे ऊन, काष्ठ, लौह, ताम्र उद्योग इत्यादि। उसके बाद उत्तराखंड विभिन्न उद्योग एवं सेवाएं क्षेत्र की वर्तमान दशाएं, रोजगार की प्रवृत्तियां, पलायन का संकट, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, परंपरा, रहन सहन, भाषा, बोली, लोकगीत। यहाँ से हमारे क्वेश्चन सबसे अधिक बन रहे हैं अब। शिल्प, लोक कला, लोक संगीत। उत्तराखंड का सामाजिक व्यवस्था एवं जनांकीय, उत्तराखंड में जमींदारी, उन्मूलन एवं भूमि बंदोबस्त, लगान एवं रेतवाड़ी, राजस्व, पुलिस व्यवस्था। उत्तराखंड में शिक्षा, समान शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ठीक है, इनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद हमारा बनता है उत्तराखंड में पर्यटन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएं, यथा चार धार्म यात्रा, नंदा जात, आध्यात्मिक यात्राएं। उसके बाद इत्यादि, प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, साहसिक पर्यटन तथा पर्वतारोहण, राफ्टिंग, ट्रैकिंग इत्यादि, रेल, वायु तथा सड़क परिवहन एवं तत्संबंधी समस्याएं। उत्तराखंड में पर्यावरण, पारिस्थितिकी की दशाएं, जल एवं वायु प्रदूषण, बादल फटना, निवरणीकरण, वनाग्नि, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदाएं, पारिस्थितिकी दशाएं, राज्य के सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है। उसके बाद राज्य द्वारा सांख्यिकी आंकड़े तथा उसके संबंधित विषय, उत्तराखंड के जैव विविधता। उसके बाद है हमारा अन्य विविध विषय, ठीक है। यहाँ से हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 5 से 6 नंबर के यहाँ से हमारी उत्तराखंड से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। तो ये है हमारा उत्तराखंड का पूर्ण सलेबस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको देखना है वो है आपका उत्तराखंड, यानी कि 40 नंबर की हमारी उत्तराखंड आती है, ठीक है, यूके। उसके बाद जो हिंदी हमारी आती है वो आती है हमारी 20 नंबर की हिंदी। और उसके बाद हमारा रीजनिंग हमारा जो आती है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग हमारी आएगी 10 नंबर की, ठीक है, रीजनिंग हमारी 10 नंबर की। और उसके बाद जो हमारी आएगी सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो हमारा जो सबसे बेस्ट है ये है आपका ये वाला, ठीक है, यानी कि 60-70 में से जिसके कम से कम 50 क्रॉस हो जाएंगे या 50 तक भी वो नंबर ले आता है तो उसका निश्चित तौर पर सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। यानी कि जीएस हमारा 30 नंबर का होता है, 30 नंबर में वो कम से कम अगर 15 से 10 नंबर भी लाता है तब भी उसके 60 और 65 के बीच में आपके नंबर बन जाते हैं। 60-65 में आपका आसानी से सिलेक्शन निश्चित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस बेसिस पे करना है, ठीक है। कौन कौन से उत्तराखंड के बुक्स कौन कौन से फॉलो करनी है यूकेएसएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट पे वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ वहाँ से बुक्स आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है। अधिक जो नए बच्चे हैं वो बुक्स ज़्यादा फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है। और पढ़ाई को अपने कंटिन्यू कीजिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको फिर से न्यू स्टार्ट करना पड़ता है। आप जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको भले ही कम पढ़िएगा लेकिन रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। और जो हमारे वीडियो वाले हैं तो उनके लिए एक चीज़ और है, उनके लिए एक वीडियो आएगी, ये जो SSSC का जो सर्टिफिकेट है ये आप बना लीजिएगा। ये बनता कैसा है, इसका पेपर होता है 100 नंबर का, ठीक है। तो ये हर महीने में होता है, ठीक है। तो अगर आप मार्च में अप्लाई करेंगे तो आपका अप्रैल मई में आपका पेपर होगा, ठीक है। 1 महीने का रेस्ट होता है, ठीक है, आपका मई में होगा। और उसके बाद रिजल्ट भी हमारा उसका अप्रैल मई जून या जुलाई में आपका रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसका पेपर दे के आप ये भी बनवा लीजिएगा, ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये भर्तियाँ भी आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएंगी BPTO वाली, ठीक है। तो आप ये वाला सर्टिफिकेट ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। और कहीं पर भी डाउट होता है या कहीं पर भी हमसे गलती होती है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसको करप्शन कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।